Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing great, nice and absolutely fine. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि एडमिशन कैसे होती है, क्राइटेरिया क्या रहता है। इसके अलावा आपने पूछा है हॉस्टल फीस कितनी है, अपार्टमेंट में रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और आपने पूछा है कि फर्स्ट ईयर में ओवरऑल कितना खर्चा आता है। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपके सवालात के सही सही जवाब दे पाऊँ, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है वीडियो। जितने भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिना ज़ाया किए हुए। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके आंसर करता हूँ। तो एक भाई ने कमेंट किया है, भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आ सकते हैं वहाँ, क्राइटेरिया क्या है। जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि एडमिशन क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आपका नीट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको वापस इंडिया जाके आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर तो आपका नीट मैंडेटरी है। नीट आपका क्वालिफाई होगा तो तभी आप यहाँ आना। अगर आप इंडिया वापस नहीं जाना चाहते, यहीं सेटल होना चाहते हैं या मिडल ईस्ट में कहीं भी सेटल होना चाहते हैं तो आप बिना नीट के भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज, आपके 10th और 12th में 65% परसेंटेज होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपके 58% परसेंटेज होनी चाहिए, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का मैं जवाब दे पाया हूँगा। अब आगे चलते हैं, आगे दूसरे भाई ने क्या कमेंट किया है उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या ये यूनिवर्सिटी एनएमसी एंड WHO रिकॉग्नाइज्ड है और सऊदी में जॉब कर सकते हैं? जी भाई, ये यूनिवर्सिटी एनएमसी और WHO रिकॉग्नाइज्ड है और सऊदी में आप जॉब कर सकते हैं। सऊदी क्या, मिडल ईस्ट में कहीं पे भी आप जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मिडल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, दुबई जहाँ पे भी जॉब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ की पढ़ाई थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 4 मॉड्यूल्स होंगे, उनको पढ़ना है। जैसे IHP मॉड्यूल सिर्फ इंट्रोडक्शन है पूरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। जैसे इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ 3, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी। लेकिन यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में ही। उन सब का इंट्रोडक्शन, पहले 2 मॉड्यूल जो हैं, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन चलती है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल सेकंड सेमेस्टर में जब चलेंगे वहाँ पे आपके 2 मॉड्यूल्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम है, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती एग्जाम में, यहाँ पे MCQ बेस्ड होता है। तो आपको हर एक चीज को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके नीट में स्कोर अच्छा है और आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप तभी यहाँ आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो आते हैं, कंसल्टेंसी उनको बताती है कि एजुकेशन अच्छी है, ये अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं एग्जाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं। फेल होते हैं तो उनका एयर बैक लगता है तो उनको दोबारा से सारी फीस पे करनी पड़ती है। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इजिप्ट से बेहतर आपके लिए कोई जगह नहीं है। मेहनत यहाँ पे थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो ये आपको फेल कर देते हैं। थोड़ा यहाँ पे वो सिस्टम है, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आप रियली बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जरूर इजिप्ट से बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्लिनिकल, तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो चलिए आपके सवाल का मैं जवाब, होप आपको आपका जवाब मिल गया हो। आगे चलते हैं। आप एक भाई ने कमेंट किया है, भाई अपार्टमेंट का कास्ट कितना आता है पर पर्सन पर मंथ एंड टिफिन सर्विस है क्या वहाँ पे अफोर्ड? जी भाई, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट में आपको 3 रूम्स मिलेंगे, किचन मिलेगा, लॉबी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और अपार्टमेंट में आपकी कॉस्ट, आई थिंक में, अगर मैं अपनी बात करूं, हम भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और हमें पर पर्सन खर्चा आता है 10 से 12 हज़ार पर मंथ, इंक्लूडिंग फूड, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ। और अगर आप ज्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप एड ऑन कर सकते हैं 2-3 हज़ार। तो मान के चलिए 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा पूरे मंथ का। और अगर आप टिफिन सर्विस की बात करते हैं तो
टिफिन सर्विस तो पहले नहीं थी, शायद इस साल से अवेलेबल हो गई है, लेकिन टिफिन सर्विस बहुत महंगी है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि खुद से बनाएं, हेल्थी बनाएं, तो खुद खाएं तो वो बेटर है आपके लिए। वैसे आपको पैसे भी बचेंगे और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। वैसे चलिए आगे चलते हैं। अब एक भाई का कमेंट है, फर्स्ट ईयर में टोटल कॉलेज फी कितनी लगती है और हॉस्टल में कितना है पर मंथ? जी, फर्स्ट ईयर में अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं तो आप मान के चलिए 10 से 11 लाख आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा, जिसमें आपकी कंसल्टेंसी फीस अलग होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस, इफादा, सब कुछ मिला के इतना होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करते हैं या आप किसी को भी यहाँ पे जानते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस बचेगी और रजिस्ट्रेशन वगैरह, इफादा वगैरह, उसमें भी बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ऑलमोस्ट आपका 6 से 7 लाख में इंशाल्लाह इजिली हो जाएगा। तो और हॉस्टल की बात की है आपने, और हॉस्टल में $2000 पर ईयर, प्लस वहां पे मैस नहीं है तो आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। मान के चलिए INR 2 से 3 लाख INR आपको पर साल देने हैं। तो इससे बेटर है अपार्टमेंट में रहो दोस्तों के साथ, या तो किसी के साथ भी रह लो, तो 3-3.5 लाख में आप 3 साल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हॉस्टल में तो 1 साल में इतना पे करना है। तो हॉस्टल बहुत महंगे हैं यहाँ पे। कोई भी इंडियन या नाइजेरियन या जॉर्डन कोई भी बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, मोस्ट क्या आई थिंक सारे ही बच्चे जो हैं बाहर ही रहते हैं अपार्टमेंट में। और अपार्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको सब फर्निश्ड मिलेगा, सोफे मिलेंगे, आपको LCD मिलेगी, वॉशिंग मशीन, बर्तन, सब कुछ लैंडलॉर्ड की तरफ से होता है, आपको कुछ नहीं खरीदना अपनी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जवाब मिल गए होंगे। और एक भाई का क्वेश्चन है कि क्या यहाँ से MBBS करने के बाद कहीं मिडिल ईस्ट में जॉब कर सकते हैं? मैंने इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे दिया है। और भाई ने बोला है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली इंग्लिश है, आपको एक वर्ड भी अरेबिक में नहीं पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अलग बैच रहता है जिसमें प्रोफेसर आके आपको सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर देते हैं। आपके एग्जाम्स भी इंग्लिश में होंगे, प्रैक्टिकल्स भी, आपका लेक्चर सब कुछ इंग्लिश में चलेगा यहाँ पे। और आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो यहाँ की बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मिडिल ईस्ट में, तो कहीं मिडिल ईस्ट में या कहीं पे भी आप जॉब कर सकते। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहूंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम का है, आप मुझे कहीं पे भी मैसेज करते हैं या कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालात के जवाब देने की। बाकी आपको कुछ भी जानना है इजिप्ट के बारे में, क्योंकि ये सरजमीन बहुत ही पाक है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स यहाँ रहे हैं, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहे हैं यहाँ पे। कोहे तूर है यहाँ पे, जिसको जबले मूसा कहते हैं। उसके अलावा फिरौन है, और काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस है यहाँ पे। सलाहुद्दीन अयूबी किला है। इंशाल्लाह वो सब मैं आपको इसी चैनल पे दिखाऊंगा। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को एक जरूर कमेंट करना, मैं उसका आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बाकी यूनिवर्सिटीज को मैं एक्सप्लोर करूंगा, एन शम्स कायरो, अलेक्जेंड्रिया को, इसी चैनल पे। तो उसके बारे में भी, एडमिशन प्रोसेस क्या है वो सब मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। तो बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। थैंक यू सो मच।